स्वागत है। मैं हूं सलोनी सुमित शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। 1 अप्रैल से खरीद की घोषणा करने के उपरांत भी 11 दिन तक भी खरीद नहीं होने से चने के दामों में 1 क्विंटल पर 150 रुपए टूट गए। इसके पूर्व बाजार भाव प्रति क्विंटल 4,550 से लेकर 4,900 रुपए चल रहे थे। घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,230 रुपए प्रति क्विंटल है। किसानों को 1 क्विंटल चने पर 330 से लेकर 680 रुपए प्रति क्विंटल दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम प्राप्त हो रहे थे। अब 480 से लेकर 830 रुपए प्रति क्विंटल घाटा उठाना पड़ेगा। अभी तक सीकर, नागौर एवं चूरू जिले में ही खरीद प्रारंभ की गई है। अन्य जिलों में तो खरीद का श्री गणेश भी नहीं हुआ। इसमें भी मात्र 90 मैट्रिक टन चना की खरीद की गई। कुल उत्पादन 23 लाख मैट्रिक टन में से ये खरीद ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है, जबकि अभी तक मंडियों में 30,50,000 क्विंटल चना आ चुका है, जिसे घाटा उठाकर बेचने के लिए किसानों को विवश होना पड़ा। इसके लिए राज्य सरकार दोषी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना खरीद नहीं होने के कारण 1 क्विंटल पर औसत घाटा 500 रुपए माने तो भी राज्य के किसानों को 152 करोड़ 50 लाख रुपए का घाटा अब तक हो चुका है, जिसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी चाहिए और इस राशि की वसूली उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई चूक नहीं हो। खरीद नहीं करने से भंडारण करने वाले बड़े व्यापारियों को ही लाभ हो रहा है, फिर भी अधिकारी खरीद नहीं करने का बहाना किसानों के माथे ही थोप रहे हैं। इसलिए दूदू में 3 दिन पहले राजफेड के प्रबंध संचालक की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सभी अधिकारियों ने खरीद 13 अप्रैल से करने का प्रस्ताव पारित किया और उस कारण बताया गया कि किसान 13 अप्रैल से पहले चना बेचना नहीं चाहता। आश्चर्य यह है कि इस बैठक में न तो किसानों से पूछा गया, न ही बैठक बुलाई गई, फिर भी निर्णय किसानों के नाम पर कर लिया गया कि किसान चाहते हैं कि अभी खरीद चालू नहीं हो। नमस्कार। आज मैं किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव मेहरिया से रूबरू कर रहा हूँ किसान के समस्या को लेकर। बताइए बलदेव जी, आज किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष है आपने और किसान के लिए आपने क्या समस्या समाधान करने का कोशिश कर रहे हैं? किसानों के लिए इतनी समस्या बारी खड़ी हो चुकी है कि किसानों की कोई सुनने वाला तक नहीं है। चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो। केंद्र सरकार जब तक का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून नहीं बनाएगी, तब तक किसानों की पीड़ा बरकरार रहेगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए और किसानों के कमर तोड़ने का जो कार्य किया है, जब फसल बिजाई का काम आता है तब डीजल के भाव बढ़ते हैं और बीज का भाव बढ़ता है, और जब फसल पैदा होती है तो उसका समर्थन मूल्य भी उनको नहीं मिल पाता। हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि किसान आत्महत्या न करें, किसान को अपनी उपज का पूरा भाव मिले, किसान को उस टाइम अपने उसको बेनिफिट मिलने की जब तैयारी होती है तब किसान को उसका भाव नहीं मिल पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन और आग्रह करता हूं केंद्र सरकार, राज्य सरकार से, किसान हितैषी बिलों को लागू किया जाए, किसानों के हक में कार्य करें ताकि आम व्यापार मंडल, व्यापार वर्ग, मजदूर वर्ग और किसान वर्ग सबको एक अपना लाभ मिल सके। अन्यथा